मैं हूं नवल किशोर और जैसा कि मैं वीडियो आपको प्रदान करता गया हूं और वीडियो लगातार देता रहूँगा। बच्चों की डिमांड हुई तो सेकंड किताब से हमने बताना चालू कर दिया। बट जो है आज जो हमारा ध्रुव पाठ रह गया था उसमें तो एक प्रूफ है जो क्या है हमारा एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत ध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य निकालना है, यानी कि W निकालना है। जो कार्य होता है उसको निकालने के लिए क्या किया जाता है, सबसे पहले हमने चित्र बना लिया कि ये एक समान क्या है विद्युत क्षेत्र। क्या है बेटा, एक समान विद्युत क्षेत्र है E और उसमें हमने ये जो है द्विध्रुव रख दिया। द्विध्रुव की हमने परिभाषा भी बताई थी कि द्विध्रुव क्या हुआ करता था कि जो समान परंतु विपरीत प्रकार के आवेशों से मिलकर बना हुआ करता था और इनके बीच की दूरी अल्प हुआ करती थी। वो क्या था, हमारा द्विध्रुव था। तो ये द्विध्रुव रखा हुआ है 2l लंबाई का, जो कि अल्प लंबाई है, अल्प दूरी है, और ये प्लस क्यू है और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना हुआ है द्विध्रुव। और थीटा कोण के झुकाव पर इसको रख दिया गया है। इसका जो बल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो P मान लिया हमने। क्या मान लिया, यहाँ पर कह दीजिए हम P मान लेते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, P मान लिया। और P की भी दिशा क्या होगी, जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वही P की भी दिशा होगी। तो इस तरीके से हमने एक चित्र बना लिया। चित्र की भाषा पर जाते हैं, ध्यान दीजिए कि माना प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेश से आवेशित 2l लंबाई का एक एपी विद्युत द्विध्रुव है जो एक समान विद्युत क्षेत्र E में थीटा कोण के झुकाव पर रखा हुआ है, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P है। और जब ये द्विध्रुव रख दिया जाता है तो इस पर दो बल कार्य करने लगते हैं, समान परंतु विपरीत प्रकार के। देखिए QE एक बल इधर को लग रहा है, QE इधर को लग रहा है। दो बल कार्य करते हैं और दो बल आपस में मिल करके एक बड़े बल का निर्माण करते हैं, जिसे हम बलयुग्म का आघूर्ण कहा करते थे। और ये बलयुग्म का आघूर्ण क्या करता है, द्विध्रुव को अक्ष पर घुमाने का प्रयत्न करने लगता है, इसलिए इसे प्रत्यानयन बल कहते हैं। और उसको हम टाउ से व्यक्त करते हैं बलयुग्म आघूर्ण को। तो मान लिया हमारा बलयुग्म आघूर्ण क्या है, टाउ। क्या है, टाउ है। तो अब हमको पता है बलयुग्म आघूर्ण क्या है, टाउ है। तो टाउ से ही चलते हैं कि द्विध्रुव को घुमाने के लिए जो है क्या हुआ, बलयुग्म आघूर्ण की बात की गई। तो टाउ बराबर क्या किया गया, टाउ बराबर सूत्र हमने जो निकाला था कि टाउ बराबर PE sin थीटा। यही तो हुआ करता था हमारा एक पाठ में, हमने बताया था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाले पाठ में भाई ना। तो उसमें देखो क्या हुआ था हमारा कि टाउ बराबर PE sin थीटा हुआ करता था। अब हमने क्या किया कि ये क्या है, बलयुग्म आघूर्ण। क्या है, बल युग्म आघूर्ण। अगर कह लीजिए कार्यरत बलयुग्म आघूर्ण, तो कार्यरत बलयुग्म आघूर्ण हम कह लेते हैं कि कार्यरत बलयुग्म आघूर्ण कितना है, टाउ बराबर PE sin थीटा, है ना। यही तो हुआ बेटा, PE sin थीटा। अब हम करते क्या है कि हमने क्या किया, जो हमारा ये द्विध्रुव था इसको जो है क्या किया, बहुत अल्प कोण पर घुमाया गया। क्या किया गया, बहुत अल्प कोण पर, यानी कि मान लिया d थीटा कोण पर इसको घुमाया जाता है। कितने कोण पर घुमाया जाता है, d थीटा कोण पर घुमाया जाता है। तो d थीटा कोण पर घुमाने में किया गया कार्य निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, किया गया कार्य। इसको द्विध्रुव को अल्प कोण d थीटा, जो d थीटा हो जाएगा वो लंब कोण हो जाएगा, d थीटा में घुमाने में किया गया कार्य। तो मान लिया बहुत हल्का इसको घुमा दिया गया, बहुत ही हल्का घुमा दिया गया। तो हल्का घुमाने में किया गया कार्य, तो कार्य का हमारा क्या सूत्र होता है, तो अल्प कार्य ना छोटा कार्य हो जाएगा। तो क्या किया, क्या कहते हैं, द्विध्रुव को लिख लेते हैं, द्विध्रुव को d थीटा
कोण पर घुमाने में किया गया कार्य। अब जो कार्य करना पड़ेगा, जो बहुत हल्का कार्य है, तो क्या हो जाएगा dw। बेटा dw कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। तो बल हमारा क्या है, टाउ, बल गुण आघूर्ण टाउ गुणे विस्थापन माने d थीटा। विस्थापन माने जितना विस्थापित हो जाए, तो d और थीटा ही तो विस्थापित हुआ है, तो d थीटा हो गया। अब क्या करेंगे, टाउ का मान समीकरण 1 से रख देंगे बेटा, है ना। तो टाउ का मान समीकरण 1 से रख देते हैं। किससे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या हुआ, dw बराबर p, देखिए टाउ के स्थान पर हमने क्या रख दिया, pe sin थीटा d थीटा। जब कभी भी किसी भी ए टू जेड कह लीजिए अक्षर हो हमारा, ए से जेड तक का, या फिर कोई अन्य अक्षर आ जाए, उसके साथ में डी आ जाए, तो उसका क्या करते हैं बेटा, समाकलन किया जाता है। क्या किया जाता है, समाकलन। और ये हमारा कार्य था लघु। हमको क्या करना है, पूरे जो है कुल टोटल घुमाने में जितना कार्य निकालेंगे वो निकालेंगे। समझ में आया। तो जितना कुल टोटल निकालेंगे, हम क्या करेंगे, कुल टोटल कार्य निकालेंगे। अभी तो हमारा क्या था, अल्प कार्य था, बहुत हल्का कार्य था। अब हम क्या करेंगे, थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाया जाए इसको। किसको घुमाया जाए, थीटा 1 से और थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कार्य। तो थीटा द्विध्रुव को लिख लीजिए, द्विध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया, किया गया कार्य। तो कुल टोटल निकालेंगे ना, तो समाकलन करेंगे इसका, तो समाकलन हो जाएगा। जब कार्य निकालते कुल टोटल है, जब भी कभी भी हमने कई बार बताया है कि कुल टोटल कार्य निकालना हो, या कुल टोटल दूरी निकालना हो, या कुल टोटल कुछ भी कह लीजिए निकालना होता है, तो हमने आज तक की तीव्रता निकाली है, लघु तीव्रता निकाली थी, है ना। तो लघु तीव्रता, उसके बाद जब कुल निकालना होता था तो क्या करते थे, समाकलन का चिन्ह प्रयोग करते थे। समाकलन का चिन्ह है, ये कार्य हो गया। उसके बाद हमने क्या किया है कि जो हमारा ये कार्य है कहां से कहां तक का है, ये थीटा 1 से थीटा 2 तक। तो 2 तक माने पीछे से पहले आइए, यानी कि 2 और ये होगा, अगर देखा जाए तो 1 से 2 तक, है ना। क्या हुआ तुम्हारा, टाउ का मान ही रख चुके हैं बेटा, कितना रखा भाई हमने, pe sin थीटा d थीटा। अब क्या करते हैं, जब हम समाकलन करते हैं बेटा, तो समाकलन में हमारा क्या हो जाएगा, ये w ही केवल रह जाएगा, है ना। तो ये w हुआ बराबर, इसका समाकलन जब करेंगे तो pe से कोई मतलब ही नहीं है, जिसके साथ थीटा होगा उसका समाकलन हम करेंगे। तो क्या हुआ, pe तो वैसे ही लिख लेते हैं, सेम टू सेम pe, और उसके बाद निश्चित समाकलन तुम्हारा क्या है, साइन थीटा है, और साइन का क्या होता है, कॉस थीटा। समाकलन क्या होता है, कॉस थीटा, और साइन का माइनस कॉस होता है। समाकलन कितना होता है, माइनस का कॉस थीटा, माइनस का कॉस थीटा, और ये तुम्हारा थीटा 2 था, ये थीटा 1। ठीक। अब क्या करते हैं हम, तो हमको थीटा 1 2 पहले रखना है, उसके बाद थीटा 1 रखना है, ठीक है ना बेटा। समझ में आ रहा है सुधांशु, बोल दिया करो भाई। pe क्या हो जाएगा, देखिए माइनस हम बाहर ले लें, यहाँ पर माइनस हमने ले लिया, क्या हुआ, cos, तो ये थीटा के जगह पर क्या रखेंगे, 2, तो हमने 2 लिख दिया यहाँ पर माइनस, और cos थीटा की जगह पर 1 लिख दिया हमने, थीटा 1 और थीटा 2 दोनों रख दिया, क्योंकि लिमिट जो होती है वो रखी जाती है बेटा। अब क्या किया जाए, अब देखिए अगले स्टेप में हम ध्यान चल लेते हैं कि जो है जगह की शॉर्टेज है भाई। तो क्या हो जाता है, अगर हम यहाँ से माइनस
अंदर गुणा कराएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा है। तो हमने क्या किया कि W बराबर PE और देखिए ये हो जाएगा हमारा प्लस का, तो पहले लिख लेते हैं ना, तो क्या हो जाएगा cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। तो इस तरीके से जो है हमने क्या कर दिया कि W निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं कि एक को क्या करते हैं, वैसे चाहिए तो हमारा इतना ही है, और PE जो हमारा निकला ये PE इतना ही निकलता है किया गया कार्य। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है बेटा कि थीटा 1 बराबर क्या कर दिया जाता है, यहाँ पर थीटा 1 की जगह पर हमने क्या कर लिया कि जो मान लिया 0 कर दिया, और थीटा 2 की जगह पर क्या कर दिया, थीटा कर दिया। तो यदि थीटा 1 बराबर 0 और थीटा 2 बराबर कितना है, थीटा है, तब हमने मान रख दिया कि W बराबर PE और यहाँ पर 0 हो जाएगा cos 0 और उसके बाद माइनस cos थीटा। अब 0 का मान कितना होता है, cos 0 का मान 1 होता है, तो PE 1 माइनस cos थीटा। इस तरीके से हमारा किया गया कार्य टोटल निकल कर आ जाता है बेटा। तो देख लीजिए क्या हुआ हमारा, ये था हमारा कि एक समान विद्युत क्षेत्र में जब हम द्विध्रुव को रख देते हैं तो उस पर घुमाने वाला, जो द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य करना पड़ता है, उसका व्यंजक होता है। ठीक, तो इस तरीके से हम व्यंजक निकाल लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और